Good morning, class 8th. In previous class, we read about indigo on the land of riots. Now today we read the Blue Rebellion and after. अब ये Blue Rebellion और after क्या था? मार्च 89 में thousands of riots जो थे बंगाल में, उन्होंने रेफ्यूज कर दिया था इंडिगो ग्रो करने के लिए. जब रेबेलियन यानी कि जो विद्रोह फैल गया था, तो रायोट्स जो थे उन्होंने रेफ्यूज कर दिया था पे देने के लिए रेंट प्लांटर्स को. जो भी प्लांटर्स जो उगाते थे उनको जो है रेंट देने के लिए मना कर दिया था और अटैक किया था इंडिगो फैक्ट्रीज पर तलवार और भाले के साथ में. बोज एंड एरोज यानी कि तीर भी थे उनके पास में, सब कुछ था. वुमन टर्न्ड अप टू फाइट विद पोर्ट्स. औरतें जो थी वो भी अपने साथ बर्तन, पैंस और किचन इम्प्लीमेंट्स लेके वो भी फाइट करने के लिए तैयार हो गई थी. जो वर्क कर रहे थे प्लांटर्स, वो सोशली जो थे बायकोटेड हो गए थे. उनको जो था समाज से बहिष्कार कर दिया गया. एंड द गोयामास एजेंट्स ऑफ प्लांटर्स हु केम टू कलेक्ट रेंट वर बिटन अप. यानी कि जो कलेक्ट करता था रेंट, उसको भी जो है बिटन किया गया. रायट जो थे उन्होंने जो था सॉर किया, दे वुड नो लॉन्गर टेक एडवांस टू सो इंडिगो. यानी कि उन्होंने ये कहा कि हम जो है अब इंडिगो जो है ज्यादा टाइम तक नहीं उगाएंगे. और उन्होंने प्लांटर्स को भी धमकाया. लाठियाल जो थे, जो लाठी चलाने वाला था स्ट्रॉन्ग मैन, उसको मेंटेन किया था बाय द प्लांटर्स. 1859 में इंडिगो राइट्स जो थे उन्होंने महसूस किया कि उनको जो सपोर्ट मिलेगा लोकल जमींदार और विलेज हेडमैन का, उनके रेबेलियन के अगेंस्ट जो वो प्लांटर्स के अगेंस्ट कर रहे हैं. बहुत सारे जो विलेजेस थे उनमें जो हेडमैन थे वो फोर्स्ड हो रहे थे ताकि वो जो है साइन कर सके इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट पर और मोबिलाइज कर सके इंडिगो पीजेंट्स को और फॉर्ट कर सके. उनके विरुद्ध जितने भी बैटल लगे जाए उनके विरुद्ध जो उनका साथ दे सके. और दूसरे प्लेसेस पर हमने देखा कि जो जमींदार जो थे वो विलेजेस के अराउंड जो थे रायोट्स के थ्रू जो है प्लांटर्स को रेसिस्ट कर रहे थे. ये जमींदार जो थे वो अनहैप्पी थे कि इंक्रीजिंग पावर बन गई थी प्लांटर्स की, और नाराज थे वो कि उनको जो है फोर्स किया जा रहा था प्लांटर्स के थ्रू कि वो लैंड पर क्या करे, लॉन्ग लिएसिस करे. इंडिगो पीजेंट्स जो थे उनको इमेजिन किया गया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो उनको सपोर्ट करेगी उनके स्ट्रगल में प्लांटर्स के अगेंस्ट. जब ये विद्रोह 1857 का जो था वो खत्म हुआ, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो पर्टिकुलरली वरिड हो रही थी इस पॉसिबिलिटी के साथ में कि कोई दूसरा जो है रेबेलियन नहीं हो जाए. लेकिन जब न्यूज जो है वो चारों तरफ फैल गई थी कि जो रिवॉल्ट जो इंडिगो डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ था, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो था उसने जो है टूर किया, यात्रा की उन क्षेत्रों की तरफ विंटर में 1859 में. जो रायट्स जो थे उन्होंने देखा कि टूर जो हुआ है एक साइन ऑफ गवर्नमेंट का है, वो सिंपैथी कर रहे थे उनकी दुर्दशा के लिए. लेकिन बारासत में जो मजिस्ट्रेट अशली एडन था उसने इशू किया था एक नोटिस स्टार्टिंग देख रायोटी जो है उनको मजबूर किया गया था इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए. जो वर्ड जो था अराउंड हुआ था क्वीन विक्टोरिया के, तो उसमें डिक्लेयर किया गया था इंडिगो जो था उसकी जरूरत उगाने की नहीं थी. यानी इंडिगो की कोई जरूरत नहीं थी कि वो उगाया जाए. ईडेन जो था वो ट्राइंग कर रहा था तसल्ली देना किसानों को और कंट्रोल कर रहा था उस विस्फोटक सिचुएशन को, लेकिन उसका जो एक्शन जो था वो एक सपोर्ट हो रहा था रेबेलियन के लिए, सिर्फ एक रेबेलियन को सपोर्ट कर रहा था. जब रेबेलियन स्प्रेड हुआ तो इंटेलेक्चुअल्स जो थे कोलकाता रश्ड की तरफ, इंडिगो डिस्ट्रिक्ट की तरफ आए. उन्होंने लिखा, इंटेलेक्चुअल मतलब यात्री या हम लोग ये बोल सकते वो आए थे. उन्होंने लिखा कि रायट्स जो थे उनकी दशा बहुत कष्ट में थी और जो ट्रेनिंग हुई थी प्लांटर्स की वो हॉरर था इंडिगो सिस्टम का. ये विद्रोह का जो वरिड हुए थे वो लोग विद्रोह के लिए गवर्नमेंट जो थे उन्होंने ब्रॉड किया था मिलिट्री सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए प्लांटर्स को, और सेटअप किया था इंडिगो कमीशन इंक्वायर करने के लिए सिस्टम ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन. कमीशन जो था उसने हेल्ड किया था प्लांटेशन को गिल्टी और क्रिटिसाइज किया था उनको कोरेसिव मेथड्स के लिए, जो बलपूर्वक वो मेथड्स यूज कर रहे थे इंडिगो कल्टीवेटर्स के लिए. इससे ये डिक्लेयर होता है कि इंडिगो प्रोडक्शन जो था वो प्रॉफिटेबल था रायोट्स के लिए ओनली. द कमीशन जो था उसने पूछा कि रायोट्स को फुलफिल उनकी कॉन्ट्रैक्ट्स के तो उनकी फुलफिल किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने ये बताया कि जो है वो रिफ्यूज कर रहे थे प्रोड्यूस करने के लिए इंडिगो को फ्यूचर में. ओके, आपका लेसन यहाँ पर खत्म होता है. नाउ एमसीक्यू का जो फर्स्ट है उसका करेक्ट आंसर है आपका सी. सेकंड, रायोट्स वर कल्टीवेटर. फर्स्ट सी, सेकंड बी, थर्ड ए. Next is fourth. Which Governor General was responsible for the introduction permanent system in Bengal? It is Charles Cornwallis. A. Fifth is the Malabar system was devised by
Its correct answer is Hall Mechanism. Fill in the blanks, you can see this. फिल इन द ब्लैंक्स में आप देखिएगा डैश डैश जो है वो ज्यादा दे रखे हैं, जिसको मैंने कट कर दिया. ओके, नाउ इज मैच द फॉलोइंग BADC. नेक्स्ट इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो आपको बुक में ही करने हैं. व्हाट इज इंडिगो? द ब्लू डाई वॉज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ प्लांट कॉल्ड इंडिगो. Second is, which tragedy occurred during 1770 in Bengal? A terrible famine killed 10 million people during 1770 in Bengal. Third, name the Governor General of India when the permanent settlement was introduced. Charles Cornwallis was the Governor General of India when the permanent settlement was introduced. You can see this. Now turn your page. Fourth is, mention the types of indigo cultivation in India. The types of indigo cultivation in India are Nes and Rayoti. Fifth is, who started the Champaran movement? महात्मा गांधी वॉज स्टार्टेड द चंपारण मूवमेंट. ये क्वेश्चन जो है आपकी अभी इस इस चैप्टर के अंदर जो है ये चंपारण मूवमेंट नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए जो आप ये लिख सकते हैं, महात्मा गांधी वॉज स्टार्टेड द चंपारण मूवमेंट. ओके, सो आज हम इतना ही करेंगे. एज यूजल वेरी शॉर्ट जो आपको बुक पे ही करना है. कल हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे. टिल देन, थैंक यू.